ब्रिटिश रेसिडेंसी एक कॉम्प्लेक्स है बिल्डिंग्स का, जहां ब्रिटिश रेसिडेंट जनरल रहा करते थे जब ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया में। इसे बनवाया था नवाब सादत अली खान ने 1780 से 1800 के दौरान। ये ऑफिशियल रेसिडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था उन ब्रिटिश रेसिडेंट्स का जो ब्रिटिश इंटरेस्ट को रखते थे नवाब के कोर्ट में। ब्रिटिश रेसिडेंसी एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन थी फॉर इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। यहाँ गन तोपों से 140 डेज तक इंडियन रेवोल्यूशनरी फोर्सेस ने हमला किया था, जिसमें बहुत लोग मारे गए एंड बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ। यहाँ की वॉल्स पर आज भी इसके निशान मौजूद हैं। ब्रिटिश रेसिडेंसी कॉम्प्लेक्स शोकेस करती है उस जमाने की आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को जिसमें ब्रिटिश एंड इंडियन आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस है। आज ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो इंटरेस्ट करती है उन लोगों को जिसको हिस्ट्री, आर्किटेक्चर एंड 1857 की रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग में इंटरेस्ट है। सो ले ली है मैंने टिकट। ये मुझे पड़ी है अराउंड 25 रुपीज़। सो दिस इज़ फॉर इंडियंस एंड 300 फॉर फॉरेनर्स। सो ये है रेसिडेंसी का एंट्रेंस। सो आपको यहाँ से एंटर करना है एंड देन यहाँ से होकर आप अंदर जा सकते हैं। एंड ये काफ़ी डूज एंड डोंट्स लिखे हुए हैं। सो वीडियो पॉज करके आप इसको देख लीजिए। म्यूज़ियम, टिकट काउंटर, ड्रिंकिंग वाटर एंड ऐसी है कुछ ब्रिटिश रेसिडेंसी। सबसे पहले आता है बेली गार्ड गेट, जो रेसिडेंसी कॉम्प्लेक्स का मेन एंट्रेंस है। ये गेट कर्नल जॉन बेली के नाम पर रखा गया था, जो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे और उनका सीज ऑफ लखनऊ में बहुत बड़ा रोल था। ये गेट एक फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर है जिसे पता चलता है कि रेबेलियन के टाइम कैसे डिफेंसिव मेजर्स लिए गए थे। गेट पर कैनन और गन फायर के निशान है जो उस इंटेंस फाइटिंग की याद दिलाते हैं। ये रेसिडेंसी का सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क है। ये है पूरे रेसिडेंसी का नक्शा। आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब मैं इसके आगे ट्राई करूंगा पूरे रेसिडेंसी की इंपॉर्टेंट प्लेसेस आपको दिखाने की। सेकेंड है ट्रेजरी बिल्डिंग ऑन द राइट हैंड साइड। यहाँ पर ब्रिटिशर्स अपने वेल्थ और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का स्टोर रखते थे। सीज के टाइम ये बिल्डिंग एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट बन गया था। आज ये बिल्डिंग रूइंस में है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर रेबेलियन की फियर्स बैटल की कहानी सुनाती है। डोंट मिस दिस। इस हिस्टोरिकल रूइन का ईरी येट फैसिनेटिंग वाइब। थर्ड लोकेशन इज नेटिव हाउस। यहाँ इंडियन स्टाफ या ऑफिशियल्स का रेसिडेंस था जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करते थे। ये एक हिडन जेम है जो उनकी डेली लाइफ की झलक दिखलाता है। इस बिल्डिंग के रूइंस उस डाइवर्स कम्युनिटी की याद दिलाते हैं जो यहाँ रहती थी। सो ये है ब्रिटिश रेसिडेंसी एंड आप देख सकते हैं कि इधर का डिज़ाइन अलग टाइप का है थोड़ा। देख लीजिएगा। मैं इसमें काफ़ी जगह आपको अंदर दिखा दूंगा ओवरऑल कैसा है। ये सब ऐसे चेम्बर्स बने हुए हैं। नेक्स्ट इज एटकिंस पोस्ट। इसको बेसिकली बनाया गया है टू रिमेंबर द सोल्जर्स जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी इस रेवोल्यूशन के दौरान। डॉक्टर फेयरर्स हाउस। डॉक्टर विलियम जो सीज के टाइम के चीफ मेडिकल ऑफिसर थे। ये हाउस एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बन गया था जहां वुंडेड सोल्जर्स और सिविलियंस का इलाज होता था। इसकी एक और खास बात यह है कि ये बिल्डिंग बाकी सारी बिल्डिंग के कंपैरिजन में ऊंचाई में बना है। आपको यहाँ पर एक बाथिंग एरिया, एक नीचे तहखाना और 2 जनरल पर्पस रूम्स भी दिखेंगे।
नेक्स्ट इज मॉस्क एंड इमामबाड़ा, जिसको बनवाया था नवाब नासिरुद्दीन हैदर ने, एंड ये यहाँ के सबसे ओल्ड अवध स्टाइल की बिल्डिंग है। नेक्स्ट इज बैंक्वेटिंग हॉल, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के डिनर और सेरेमनीज होस्ट करने का एक ग्रैंड वेन्यू था। इसकी आर्किटेक्चर ब्रिटिश एरा की लग्जरी को दिखाती है। अब ये हॉल्स रूइन में है, लेकिन इसकी ग्रैंडियर अभी भी दिखाई देती है। डोंट मिस ये स्टनिंग आर्चेस और कॉलम्स जो इसके ग्लोरियस पास्ट का एविडेंस है। ये था पीछे बैंक्वेट हॉल एंड उसके सामने इतना बड़ा लॉन। सब सोच लीजिए ये लोग उस जमाने में कैसी पार्टियां करते होंगे। नेक्स्ट इज किचन हाउस। ये रेसिडेंसी का मेन कुकिंग एरिया था। सीज के टाइम यहाँ ट्रैप्ड लोगों को खाना प्रोवाइड किया जाता था। इस बिल्डिंग के रूइंस उन डेली स्ट्रगल्स की याद दिलाते हैं जो लोगों ने फेस किए थे। नेक्स्ट इज बेगम कोठी, जो बेगम हजरत महल का रेसिडेंस था, जो अवध की क्वीन थी और 1857 की रेबेलियन में एक की फिगर थी। उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई में बड़ा रोल निभाया। और वहाँ पे है वो रेसिडेंसी का म्यूज़ियम, जो तोप रखी है, और ये जो प्लेस है दैट इज़ म्यूज़ियम। नेक्स्ट इज रेसिडेंसी म्यूजियम, जो अपने टूर को खत्म करने का परफेक्ट स्पॉट है। यहाँ आर्टिफैक्ट्स, फोटोग्राफ्स, वेपन्स और डॉक्यूमेंट्स डिस्प्ले किए गए हैं जो 1857 की रेबेलियन की कहानी सुनाते हैं। म्यूजियम सीज ऑफ लखनऊ और रेसिडेंसी की हिस्ट्री को डिटेल में एक्सप्लेन करता है। इसको मिस मत करिएगा। ये एग्जिबिट करता है जो ब्रेवरी और स्ट्रगल की स्टोरीज को जिंदा करते हैं। तो गाइस अभी मैं गया था म्यूज़ियम के अंदर एंड यहाँ पे वो जो रोमी गेट है, जिसको मैं अभी थोड़ी देर के बाद विजिट करूँगा, उसका भी बहुत हिस्ट्री वगैरह में फ़ोटो वोटो दिया हुआ है। मैं वो फ़ोटो वगैरह इसमें लगा दूँगा। अंदर रिकॉर्डिंग तो अलाउड नहीं थी। एंड ब्रिटिश रेसिडेंसी ओवरऑल बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी जगह है। आपको अगर पूरी जगह प्रॉपर्ली घूमनी है तो आपको टाइम लेके आना पड़ेगा, कम से कम 1 से 2 घंटे का। सो अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, देखता हूँ नेक्स्ट लोकेशन कौन सा पास में है, वहाँ पे घूमता हूँ। टिल देन ओवर एंड आउट।